जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन किए नाशे विघ्न। आज की कथा में वृंदा देवी श्री कृष्ण की संदेश वाहक के तथा श्री कृष्ण के साथ श्री वृंदा देवी के विवाह का वर्णन करेंगे। श्री वृंदावन लीलामृत में कहा गया है, एक समय श्री कृष्ण ब्रज में धीर समीर के समीप खड़े थे और अचानक श्रीमती राधा रानी के प्रति विरह की अनुभूति से उनका हृदय भर उठा। उनमें श्रीमती राधिका से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। उसी समय उन्होंने अपने मन की भावनाओं को वृंदा देवी को व्यक्त किया। श्री कृष्ण वृंदा देवी से कहते हैं, वृंदा तुम सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि किस प्रकार से राधिका मुझे आकर मिलेगी। श्री वृंदा के प्रति श्री कृष्ण ने निवेदन किया, तुम राधिका को शीघ्रतापूर्वक ले आओ। तब तुरंत ही श्री वृंदा राधिका के पास जाकर श्री कृष्ण के विरह का वर्णन करने लगी। श्री कृष्ण के दुख और व्याकुलता की कथा सुनकर राधिका अचेतन होकर गिर पड़ी। सारी सखियों के सेवा करने पर राधिका की चेतना पूर्ववत हो गई और वृंदा ने कहा, हे राधिके, तुम्हारे लिए ही श्री कृष्ण धीर समीर में खड़े हैं। यहाँ यमुना के तट पर सुगंधित वायु धीरे धीरे बह रहा है और कृष्ण के वेणु को वायु के स्पर्श के कारण राधा राधा यह ध्वनि उच्चारित हो रही है। आगे वृंदा देवी ने कहा, हे श्री राधिके, आपको लाने के लिए मुझे भेजा है और अर्धरात्रि व्यतीत हो गई है। अतएव तुम मेरे वचनों को सुनो और तुरंत वेशभूषा धारण करो। तब ललितादिक सखियों ने राधा रानी को विभिन्न वेशभूषा से सुसज्जित किया। तब राधा रानी ने, जो कृष्ण प्रेम की विनोदिनी है, शीघ्र ही सखियों के संग में सुखपूर्वक निकुंज से गमन किया। वहाँ अत्यंत दुखी होकर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा राधा बोलते हुए वेणु बजा रहे थे। ऐसी ध्वनि को सुनकर ब्रजपान सुता शीघ्र वृंदा देवी के साथ चलने लगी। अत्यंत प्रगाढ़ अनुराग के कारण वह धीर समीर पहुँची और उन्होंने कुंज के भीतर कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। राधा का दर्शन करके कृष्ण के शरीर में नाना भाव उत्पन्न हुए, जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र में लहरें बढ़ने लगती हैं। श्रीमती राधा रानी अशीघ्र ही कृष्ण के निकट उपस्थित हो गईं और उसे देखकर कृष्ण ने परम स्नेह के साथ संभाषण किया। दोनों सखियों ने घेरा हुआ था और नाना हास प्रयास होने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद हंस रहे थे और सखियां इसे देखकर आनंदित हो रही थीं। तब वहाँ से वे दोनों दिव्य आनंद में मग्न होकर कुंज की शोभा देखते हुए चलने लगे। उनके आसपास गोपियाँ घिरकर चल रही थीं। बीच में श्री राधा कृष्ण हास्य प्रकट करते हुए चल रहे थे। कोई कुंज से पुष्प लाकर उन दोनों के अंग पर डालते हैं, कोई श्री राधिका के समीप आनंद से रहते और उनके हाथों में तांबूल देते हैं और तांबूल प्राप्त करने से वह आनंद अनुभूति करती हैं। श्री राधिका तब कृष्ण के मुख में तांबूल दे देती हैं। यह देखकर सखीगण आनंद अनुभव करती हैं। भ्रमण करने के पश्चात वे सब निकुंज में वापस आए और वृंदा देवी ने खाने हेतु अनेक व्यंजन
अत्यधिक अनुराग से प्रदान किए। राधा कृष्ण ने उन व्यंजनों को आनंद से स्वीकार किया और सब सखियों ने शेष अधरामृत को ग्रहण किया। इस प्रकार से श्रीमती वृंदा देवी के प्रयास से श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ और सखियों समेत अनेक लीलाओं का संपादन किया। वृंदावन में प्रत्येक प्राणी भगवत प्रीति हेतु कार्यरत है। उनमें ही ब्रज गोपी श्रीमती वृंदा देवी हैं और वह वृंदावन में श्री राधा गोविंद मंदिर में निवास करती हैं। वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं और वृंदा देवी अपने आंशिक विस्तार रूप में वैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान हैं। वह श्री राधा की अंतरंगा सखी हैं। वृंदावन वास्तविक रूप से वृंदा देवी का स्थान है। वह वृंदावन की महारानी हैं, वृंदावन की मालकिन हैं। एक लीला में उन्होंने अपना सारा वृंदावन का यह राज्य श्रीमती राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। तब से श्री राधिका वृंदावनेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं और कृष्ण असली राजा हैं। एक दिन श्रीमती राधिका ने सोचा, वृंदा देवी अति अद्भुत हैं, उसने मुझे सब कुछ प्रदान किया, उसकी ज़मीन, राज्य और वह सदैव मेरी सर्वोत्कृष्ट सहायिका है और कृष्ण के साथ मेरे मिलन की हमेशा सुव्यवस्था करती है। श्री राधिका सोचने लगी कि इनके अनेक सेवाओं के बदले में किस प्रकार से अपना प्रेम प्रदर्शित करूं। यह सोचने के उपरांत एक दिन राधिका जी ने अपनी सारी अंतरंग सखियों को बुलाया, जैसे ललिता, विशाखा आदि, और एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर सिंहासन बनवाया जिस पर दो व्यक्ति बैठ सकें। जब वृंदा देवी वहां पहुंची तब उन्होंने उन्हें आसन पर इस प्रकार से बिठाया ताकि उनके मन में कोई संदेह न आए। जैसे ही वृंदा देवी आसन पर बैठी, उसी समय तुरंत ही विशाखा आदि गोपियों ने कृष्ण को लाकर जैसे ही वृंदा देवी आसन पर बैठी, उसी समय तुरंत ही विशाखा आदि गोपियों ने कृष्ण को लाकर वृंदा देवी के साथ बिठा दिया। श्री ललिता देवी ने पुरोहित का कार्य संभाला और विवाह के उपयुक्त मंत्रों का उच्चारण किया। स्वयं राधिका ने वृंदा देवी और श्री कृष्ण के बीच विवाह की माला का आदान प्रदान किया और विवाह संपन्न करवाया। इस प्रकार से यह अद्भुत विवाह समारोह हुआ। वर्णन आता है कि श्री रूप गोस्वामी को वृंदा देवी ने स्वप्न आदेश प्रदान किया कि उनका विग्रह ब्रह्मकुंड से निकाला जाए। तब रूप गोस्वामी जी ने ब्रह्मकुंड से उनके विग्रह को निकाला और श्री वृंदा देवी की शोभा और महिमा अपार है। वृंदावन में श्री गोविंद देव जी के सामने श्री वृंदा देवी विराजित हैं। उनके सिर पर रत्नों का छत्र और मणि मुकुट है। उनके दोनों कर्णों में स्वर्ण के उज्ज्वल कुंडल हैं और उनके वक्षस्थल पर सुंदर हार शोभायमान है। कटि प्रदेश में चंद्रहार, हाथों में सुंदर कंकण धारण करके चरणों में अत्यंत अद्भुत नूपुर पहने हुई हैं। अति मनोहर वस्त्रों से आभूषिता श्री वृंदा देवी की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार एक बार वृंदा देवी राधा कृष्ण को वृंदावन के वनों की शोभा का दर्शन करवा रही थीं। ऐसा वर्णन श्री गोविंद लीलामृत में आया है। श्रीमती वृंदा देवी
राधा कृष्ण के आगे आगे चलते हुए षड ऋतुओं से अत्यंत मनोरम वृंदावन की शोभा दिखाती हुई कहने लगी, हे राधा, हे कृष्ण, यह सखियों एवं लीलाओं के लिए परम शोभायमान वन है। इसी वन में विशेष ऋतु में विशेष पुष्प प्रकट होते हैं। यहाँ बसंत में माधवी और बकुल आदि पुष्प एवं ग्रीष्म ऋतु में मल्लिका और वर्षा में यूथका केतकी सदैव विद्यमान रहते हैं। शरद ऋतु में कमल पुष्प एवं हेमंत और शिशिर में असंख्य पुष्पों से यह वन विभूषित हो जाता है और परम शोभायमान लगता है। वृंदा देवी के द्वारा प्रदर्शित इस वृंदावन की शोभा का दर्शन करके श्री राधा कृष्ण ने वृंदा देवी को भेंट के स्वरूप में हार प्रदान किया और वृंदा देवी के द्वारा वर्णित वृंदावन की शोभा की सबने प्रशंसा की। जय जय वृंदा महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।